अपना गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना कौशलों के बारे में, इनके घटक। प्रस्तावना कौशल कौशलों के घटक। आज हम अध्ययन करेंगे प्रस्तावना कौशल, उन कौशलों के घटक के बारे में। इनके क्या क्या घटक होते हैं। पहला घटक है इसका पूर्व ज्ञान का उपयोग। मैंने आपको बताया प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान जो बच्चों के बारे में देखा जाता है कि प्रिय छात्र छात्राओं को जैसे मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी वो रखते हैं, ऐसे पूर्व ज्ञान कराया जाता है। दूसरा है हमारा जो दूसरा जो हमारा नंबर है वो है छात्रों के उत्तरों का उपयोग। जब हम प्रस्तावना कौशल देते हैं तो आपने देखा होगा जो छात्र होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं, उनसे हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे देश का क्या नाम है, बच्चे बताते हैं भारत। तो इस तरह भारत उन्होंने बताया तो हम दोबारा इस प्रश्न का जो आंसर दिया था, उत्तर दिया था, उसी को दोबारा पुनः दोहराते हैं। तो बच्चों इसका आंसर भारत है। ठीक है। अब तीसरा है प्रश्नों की तारतम्यता क्रमबद्ध। जो तीसरा होता है ये होता है प्रश्नों की तारतम्य। जब भी हम प्रस्तावना कौशल जब भी बनाते हैं तो क्या करना चाहिए, प्रश्न क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जैसे हमारे देश का क्या नाम है, भारत में भारत में सबसे ऊंचा सदन किसका है, या भारत में सबसे सर्वोच्च पद किसका है, तो राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये प्रश्नों की तारतम्यता जुड़ी होनी चाहिए, उससे आंसर से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है। जो चौथा है हमारा है वो है हमारी सहायक सामग्री का उपयोग। सहायक सामग्रियों का उपयोग मैंने आपको बताया था प्रस्तावना कौशल जब भी हम देते हैं तो उसमें लिखा होता है सहायक सामग्री, जैसे चौक, झाड़न, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट, मॉडल, इसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसलिए ये चौथे नंबर का है सहायक सामग्री का उपयोग। इनका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पांचवा है हमारा प्रस्तावना सरल शब्दों में दी गई हो। जब प्रस्तावना हम जब देते हैं तो
वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ही सरल और सरल शब्दों में की जानी चाहिए। क्योंकि जब भी प्रस्तावना हम देते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, छठी क्लास के, सातवीं आठवीं के, तो उनको जब हम पढ़ाएंगे तो हमारा लेवल कैसा होना चाहिए, निम्न स्तर का होना चाहिए। तो हम निम्न स्तर का रखकर ही हम उन बच्चों को अध्ययन कराएंगे। इसलिए हमें जब भी प्रस्तावना देना है तो हमें अपना सरल शब्द का ही प्रयोग करना है। जो पांचवा है हमारा है, पांचवा था हमारा प्रस्तावना सरल शब्दों में की गई हो। छठा है हमारा, छठा है उपयुक्त, उपयुक्त समय अवधि। उपयुक्त समय अवधि, उपयुक्त समय अवधि क्या है, जो उपयुक्त समय अवधि है हमारी कितनी होनी चाहिए, 5 से 7 मिनट होनी चाहिए। 5 मिनट से नीचे नहीं होनी चाहिए और 7 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए जब भी हमें प्रस्तावना कौशल देना होता है। तो सातवां है हमारा, उपयुक्त तकनीकी। उपयुक्त तकनीकी, जैसे हम किसी चार्ट मॉडल को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे पूर्व ज्ञान का उपयोग, छात्र मौलिक अधिकार, सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्रों के उत्तरों का उपयोग, उन्होंने जैसे आंसर दिया, हमारा देश का नाम क्या है, भारत, तो भारत को पुनः बोलना, या लिख सकते हैं भारत को पुनः बच्चों से बुलवाना। ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्नों की तारतम्यता बनी है। जैसे भारत हमारे देश का नाम था ना, या हम कह सकते हैं हमारे देश का नाम क्या था, भारत। आगे लिख सकते हैं भारत में ऊंचा सदन कौन सा है, या ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भारत की राजधानी क्या है। एक देती हूँ पे हमें, राजधानी क्या है, तो न्यू दिल्ली। सहायक सामग्री हमारे जैसे चौक, झाड़न, चार्ट मॉडल उपयोग किया जाता है। प्रस्तावना सरल शब्दों में की गई हो तो प्रस्तावना विषय से हमारा सबसे नीचे का स्तर जो बच्चे जानते हैं। अब यहाँ से जैसे हिंदी सब्जेक्ट में कि आपके आपके परिवार में कितने लोग हैं बच्चों, 6 है ना। ऐसे फिर 6, आपके परिवार में या आपके घर में कितने लोग हैं, कितने सदस्य रहते हैं, तो 6 सदस्यों के नाम बताइए। ऐसे हमें सरल शब्दों में करनी है। उपयुक्त समय अवधि, जो उपयुक्त समय अवधि होती है वो 5 से 7 मिनट होती है, इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त तकनीकी हमारे प्रदर्शित करना है यहाँ पर।
प्रदर्शित करना, जिसे दिखाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।